सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सोमवार की अष्टमी जो कि कल पड़ रही है, उस सोमवार की अष्टमी के सभी उपाय आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। उपाय आप वही करें जिस उपाय की आपको आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप जिस उपाय को करेंगे आपका वह उपाय सफल होगा। और सोमवार की अष्टमी साल में केवल 3 या 4 ही आती है। इस बार संयोग हुआ कि जून और जुलाई दोनों में ही सोमवार की अष्टमी आ गई। अभी 26 या 28 जुलाई को सोमवार की अष्टमी थी। अब फिर से सावन महीने में सोमवार की अष्टमी आ गई है। तो आप उपाय अवश्य कीजिए। सबसे पहले जिनके आँखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं, चकत्ते पड़ रहे हैं, वह सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह शिव मंदिर में जाकर एक पात्र में दूध और जल दोनों बराबर मात्रा में ले लें। उस दूध और जल को भगवान शंकर के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाइए। और जो दूध और जल आप चढ़ा रहे हैं उसके चढ़ाने से पहले एक पात्र शिवलिंग के नीचे रख दीजिए, ताकि वो सारा दूध और जल उस पात्र में आ जाए। शाम के समय, संध्या के समय, प्रदोष काल में उस दूध और जल से स्नान कर लीजिए। आँखों के नीचे जितने भी चकत्ते होंगे, काले घेरे होंगे, वे समाप्त हो जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वह है पति पत्नी के लिए। यदि उनके संबंध नहीं बन रहे हैं, तलाक की बात पहुंच गई है, तलाक तक बात पहुंच गई, केस अदालत में है, तो जो भी इंसान पति या पत्नी अपने संबंध को बचाना चाहता है वह सोमवार की अष्टमी के दिन सबसे पहले अपने परिवार के किसी एक सदस्य को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। अब आपको क्या करना है, ये जो नंदी जी होते हैं, इन नंदी जी के पीछे की तरफ, यानी कि नंदी जी की पीछे की तरफ आपको बैठना है। हाथ में दोनों हाथ जोड़कर बैठना है। और बैठने के बाद में आपको आपके हाथ में एक बेलपत्र रखना है। अब एक बेलपत्र रखने के बाद जो आपके परिवार का सदस्य गया है उस सदस्य से बोलना है कि आपके हाथ पर जो आपने हाथ जोड़ रखे हैं, उन जुड़े हुए हाथ पर 7 बार कच्चा सूत लपेट दें। 7 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद में भगवान से प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना करने के बाद में अपनी संबंध की बात बोलिए कि मैं मेरा संबंध नहीं तोड़ना चाहता या चाहती हूँ, महादेव कृपा कीजिए। और फिर ये जो सूत है, जो आपके हाथ में कच्चा सूत है, इस सूत को आपको माता पार्वती जो भगवान शंकर के पास में हाथ जोड़ कर बैठी रहती है उस हाथों में डाल देना है। क्योंकि ये 7 बार लपेटा गया है तो ये एक गोले की तरह हो जाएगा। तो ये जो कच्चा सूत है आपके हाथ से निकाल कर माता पार्वती के हाथ में डाल देना। और जो बेलपत्र आपके दोनों हाथों के बीच में है उस बेलपत्र को भगवान शंकर को समर्पित कर देना। उसकी डंडी आपके विपरीत में रखना। तो इस प्रकार ये उपाय कीजिए। पति और पत्नी के बीच में जो भी संबंध टूटने के कगार पर होगा वह बनता हुआ वापस शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि आपका बच्चा बार बार गिरता है, छोटा बच्चा है या फिर आपका बेटा है जिसका एक्सीडेंट बार बार होता है, तो एक कलश में 7 सफ़ेद फूल, जो सफ़ेद पुष्प आते हैं, वो 7 सफ़ेद पुष्प डालकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपके बेटे से उस कलश को स्पर्श कराकर, या फिर उससे ही आप ये चढ़वा सकते हैं। अगर वह नहीं चढ़ा रहा तो उससे कलश को स्पर्श कराकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कलश में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल लेना है और साथ सफ़ेद पुष्प। फिर उस कलश का जल सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को समर्पित की दीजिए, आपके बेटे का नाम बोलते हुए। बेटा बार बार नहीं गिरेगा, ना ही उसका एक्सीडेंट होगा बार बार। अब अगला जो उपाय है वो है 31 मूंग, 31 बेलपत्र और 31 चावल वाला उपाय। सबसे पहले आपको 31 चावल के जो दाने लेने हैं वो सारे के सारे साबुत दाने होने चाहिए, यानी कि एक भी अक्षर टूटा हुआ ना हो। उन 31 दाने को सोमवार की अष्टमी के दिन जो भगवान शंकर की चौखट होती है उस चौखट के ऊपर रख दीजिए, आपकी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद में जो 31 मूंग है, उन 31 मूंगों को नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है उस पैर के पास में रख दीजिए। और उसके बाद में जो 31 बेलपत्र है, तो 31 बेलपत्र के प्रत्येक पत्ती पर लाल चंदन और पीला चंदन दोनों लगाकर
एक एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते जाइए आपकी मनोकामना बोलते हुए। डंडी को आपको विपरीत में रखना है। इस प्रकार आप ये उपाय करते हैं तो सोमवार की जो अगली अष्टमी आएगी उस तक आपका वह कार्य बनना प्रारंभ हो जाएगा। अब यदि किसी को माइग्रेन की समस्या है या फिर आधा सर उसका दुखता ही रहता है तो सोमवार की अष्टमी के दिन 7 लौंग जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर समर्पित कर दे। 7 लौंग समर्पित करने के बाद में इन 7 लौंगों को वापस उठा ले और उसके बाद में अगले दिन से यानी कि मंगलवार से या तो भगवान शंकर के मंदिर में चले जाएं सुबह उठ कर। अगर आसपास मंदिर खुल जाता है तो भगवान शंकर के मंदिर में चले जाएं। उठते ही आपको ये कार्य करना है। जैसे आप सोकर उठे भगवान शंकर के मंदिर में चले जाएं, उनकी चौखट पे खड़े होकर उस लौंग को चबा चबा कर खा लीजिए। मंगलवार के दिन एक, बुधवार के दिन एक, गुरुवार के दिन एक, इस प्रकार 7 दिन आपको वो 7 लौंग एक एक करके खानी है। यदि शिव मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर की दहलीज पर ही, आपके घर की चौखट पर ही खड़े होकर सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए केवल उठते ही उस एक लौंग को मंगलवार के दिन एक, बुधवार के दिन एक चबा चबा कर खाइए। कैसा भी माइग्रेन का दर्द होगा वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो 5 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए। सोमवार की अष्टमी वाले दिन बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रखिए। 5 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यदि आप समर्पित करते हैं तो आपकी जिस मनोकामना से आप ये बेलपत्र समर्पित करते हैं आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है 7 बेलपत्र वाला। 7 बेलपत्र पर केसर का बिंदी लगाकर, जो केसर आता है उसको घिसकर उसका चंदन बनाकर तीनों पत्तों पर उसकी बिंदी लगानी है आपको, बेलपत्र के तीनों पत्तों पर। और बिंदी लगाने के बाद में रिद्धि सिद्धि का नाम लेके गणेश जी का स्मरण करके वो 7 बेलपत्र जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर आपको समर्पित कर देने हैं। थोड़ी देर समर्पित रहने के बाद में एक बेलपत्र वहाँ से उठा लीजिए और उसको उठाकर अपने घर में लाल कपड़े में उस बेलपत्र को रख लीजिए। आपके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। अब विवाह के लिए उपाय। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है, 30 साल के हो चुके हैं, 40 साल के हो चुके हैं, तो सोमवार की अष्टमी के दिन एक पान का बीड़ा, जो पान आता है खाने वाला, उस पान के बीड़े को लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। उस व्यक्ति से समर्पित कराना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। 30 साल से लगा हुआ, 30 साल हो चुका है, 40 साल का हो चुका है, 45 साल का भी हो चुका है या चुकी है, उनका विवाह नहीं हो रहा, तो सोमवार की अष्टमी के दिन पान का बीड़ा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करवा दीजिए। पान का बीड़ा आपको पान वाले की दुकान पर मिलेगा। जो खाने वाला पान आता है उसी का पान का बीड़ा भी बनता है। आप शॉप वाले से बोलेंगे तो वो आपको एक पान का बीड़ा बना के दे देगा। 15 से 20 रुपये का आएगा वो पान का बीड़ा, वो समर्पित कर दीजिए। यदि ये वाला उपाय नहीं कर सकते तो सोमवार की अष्टमी के दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी के साथ बिंदी लगा दीजिए। अब दोनों हाथ इस हल्दी के 7 बिंदियों पर रखिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, दोनों हाथ रखने हैं और ऐसे रखने हैं कि आपके दोनों हाथों पर हल्दी लग जाए। उसके बाद में 5 छापे एक एक बार करके पीपल के वृक्ष पर 5 छापे उस लड़का लड़की से लगवा दीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर उनका विवाह निश्चित हो जाएगा। यदि ये वाला उपाय भी नहीं कर सकते तो एक और उपाय है। सोमवार की अष्टमी के दिन थोड़ा सा सिंदूर, जो कुमकुम आता है, उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद में उस कुमकुम को उठाकर ले आइए। कुंवारी गाय के गोबर में उस कुमकुम को मिलाकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसके मस्तक पर एक बिंदी लगा दीजिए और उसी का, जिस गोबर में आपने कुमकुम मिलाया है उसका ही एक स्वस्तिक आपके घर के मुख्य दरवाजे पर 2 स्वस्तिक दोनों तरफ बना दीजिए। लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाएगा। तो ये थे सोमवार की अष्टमी के उपाय।
जो उपाय आपको सरल लगे आप कीजिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी।